Hello everyone, my name is Mohit Mittal and you are watching your own channel Chemistry on Fingertips. बेटा देखिए लास्ट हमने ये जो मोल कंसेप्ट की सीरीज है इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में कुछ एवोगाड्रोस लॉ डिस्कस किए थे और हमने वेपर डेंसिटी समझा था क्या होता है। ठीक है, और आई गेव यू सम क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे अब मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। और हम कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है आज की डिस्कशन में वो है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो पहले सोल्यूशन देखते हैं जो क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे एज अ होमवर्क। तो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है कंटेनर कंटेन 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखो 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस है और 16 ग्राम ऑफ SO2 गैस है। तो कहता है टोटल मास निकालो गैस का कितना है। तो बेटा टोटल मास निकालने के लिए हमें काम करें, पहले हम टोटल मोल्स निकाल लें कितने कितने हैं दोनों गैसेस के। कैसे करेंगे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कितने हो जाएंगे। देखो हमें इसकी वॉल्यूम गिवन है और मैंने आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इट इज वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कितने हो जाएंगे, 5.6 लीटर अपॉन 22.4। तो कहने से दिस इज इक्वल टू 0.25। तो ऑक्सीजन गैस का नंबर ऑफ मोल्स है 0.25। सिमिलरली अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं SO2 गैस के, बेटा SO2 गैस कितना है, देखो ये मास की फॉर्म में गिवन है तो आई कैन से मास गिवन अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। तो SO2 का ग्राम मोलिकुलर मास कितना है बेटा, देखो चेक करो। कहने से 64 और मास गिवन कितना है हमें 16 ग्राम। तो कहने से ये भी 0.25 आ गया। तो दोनों के जो मोल्स हमें गिवन है वो है 0.25। राइट, नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखो पार्ट वन में हमसे क्या पूछा गया, एक एक करके बेटा फटाफट हम करते हैं। पार्ट वन में हमने पूछा गया टोटल मास निकालो। तो बेटा टोटल मास क्या हो जाएगा, कहने से टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा, जितने उसके मोल्स है, इनटू इट्स मोलिकुलर मास दैट इज 32 ग्राम प्लस, अच्छा SO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है बेटा 64। तो आई कैसे जितने इसके मोल्स हैं प्लस 64 ग्राम, ये SO2 का मास हो गया। तो कहने से टोटल मास हमारे पास आ गया, दिस इज 8 एंड दिस इज 16, तो 24 ग्राम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, 24 ग्राम। आगे चलते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट हमसे बेटा पूछा गया है कि आपने टोटल वॉल्यूम निकालना है। बेटा टोटल वॉल्यूम के लिए आपको टोटल मोल चाहिए गैस के कितने हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जितने टोटल मोल्स हैं। तो देखो टोटल मोल्स कितने हैं, 0.25 इसके हैं गैस के और 0.25 इस गैस के हैं। तो टोटल मोल्स कितने होंगे 0.5। तो 0.5 मोल्स की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, कहने से 0.5 इंटू एक मोल की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर एट STP। तो 0.5 मोल्स की कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 22.4 यानी कि 11.2। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर हमारा ये। इसके अलावा बेटा देखिए हमसे थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में निकालना है। तो बेटा टोटल मॉलिक्यूल जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, अब निकाल लीजिए। टोटल मोल्स कितने हैं, 0 पॉइंट कितने हैं 25 इसके 25 इसके 0.5। और क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10 रेस्ट पर 23। राइट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहने से 0.01 3.01 इंटू 10 रेस्ट पर 23। तो ये टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए। देखो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी डन। राइट, तो बेटा अब अगर आपको कोई भी डाउट है आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा मेंशन करना अपना डाउट। ठीक है ना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको आंसर करूं एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और फिर भी अगर आपका देखो सबसे पहले तो अपने वीडियो को रिवाइंड करके सुनना है इनकेस अगर कोई डाउट रह जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी तो आपने अपना कमेंट सेक्शन में डाउट मेंशन कर देना है। ठीक है ना, और अगर आपको हेल्प हो रही है तो बेटा प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यस, तो अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको वेपर डेंसिटी का दिया था। अब क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है, कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अपने ऑक्सीजन गैस की परसेंटेज बाय मोल्स निकालना है। किस चीज में, एक मिक्सचर गिवन है CO2 एंड O2 गैस और उस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है 80। राइट, चलिए इसको ट्राई करते हैं। बेटा देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में कल का हमको बता रहा वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अगर हमें गिवन हो तो कहने से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो कहने से दिस इंप्लाइज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर जो होगा, क्योंकि अभी मिक्सचर की वेपर डेंसिटी गिवन है, वो क्या आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी गिवन टू अस इज 18। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आ गया 36।
तो इनकी मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 36 ग्राम है। और मिक्सचर में है कौन कौन सी गैस? एक तो ऑक्सीजन गैस है ना, और एक CO2 गैस, राइट। तो हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज बाय मोल्स निकालो कितने हो गए। तो हम ऐसा करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टोटल मोल्स, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग ये काम करेंगे कि हम इसको 100 मान लेंगे, इजी हो जाएगा, है ना। और उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस कितने हो जाएंगे बेटा? कहने से 100 माइनस एक्स। ओके। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं मिक्सचर का। तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखो लास्ट क्लास में हमने किया था फॉर्मूला। ऐसा करते हैं, अब इस फॉर्मूला को ना थोड़ा सा और अच्छा फॉर्मूला की फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं प्रॉपरली, तो एक्चुअली कुछ टर्म्स ऐसी है जो मैंने आपको बताई नहीं है अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है, अगर आप समराइज करें इसको, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी गैस एंड सो। तो अगर मिक्सचर के अंदर जितनी मर्जी गैसेज हो, अगर आप उनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जहां पे जो एक्स है बेटा, एक्स रिप्रेजेंट्स मोल फ्रैक्शन। देखो मैंने मोल फ्रैक्शन ना अभी तक अपनी जो सेट ऑफ वीडियोस है मैंने भी बताया नहीं आपको क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं बता दूंगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, लेकिन इसकी डिटेल जो है ना आगे जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे तभी आप, ठीक है। अभी मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा आपको, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन ये देखो, ये सारी मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन ए गैस की है, बी गैस की, और मोल फ्रैक्शन ए गैस की कैसे लिखेंगे आप लोग? देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस क्या होता है, इट इज इक्वल टू जितने ए गैस के मोल्स हैं अपॉन जितने टोटल मोल, Na प्लस Nb एंड सो ऑन। तो जिस गैस के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो उस गैस की मोल फ्रैक्शन होता है। सिमिलरली अगर मैं एक्स बी लिखता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड। तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं फॉर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर का निकालने। ओके। तो चलिए अब देखो फॉर्मूला तो आपको पता लग गया, अब बड़ा फटाफट हम वैल्यू पुट करेंगे। तो कैन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कितना है हमें गिवन, कितना गिवन आया था हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर? 36। आप देखिए ये तो हमारा 36 हो गया, है ना। तो 36 इक्वल्स टू बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, ए गैस हम मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस है, तो जितने मोल ऑक्सीजन गैस के हैं बेटा, ऑक्सीजन गैस के हमने मोल्स एक्स एज्यूम किए थे। अब वो नीचे क्या था, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हो गए? 100 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। बेटा देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना आ जाएगा? 32 प्लस दूसरी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल्स हमारे कितने हो गए थे? 100 माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स 100 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। तो बस अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इट इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो ये बन जाएगा कहने से 3600 इज इक्वल टू 32x प्लस 4400 माइनस 44x, तो विच इम्प्लाइज कहने से 8x इज इक्वल टू दिस इज 800, 8x नो सॉरी 12x, यहाँ पे आ जाएगा 12x। तो 12x इज इक्वल टू 800, और बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 बाई 12 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको 4 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं, दिस इज 200 बाई 3 यानी कि 66.67। तो यानी कि आउट ऑफ टोटल 100 मोल्स 66.67 मोल्स आर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये मोल्स बेटा ऑक्सीजन गैस के थे आपके, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस कितनी हो जाएगी? परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर हमें लिखना हो तो कितना आ जाएगा बेटा? जितने ऑक्सीजन गैस के मोल्स है अपॉन जितने टोटल मोल्स है इंटू 100। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो राइट आंसर इज 66.67। तो ये इसका सही आंसर आता है। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर टू एवरीवन। आई ट्राइड इट टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल। इन केस अगेन यू नो द प्रोसेस, ना समझ आए रिवाइंड करो, देखो, फिर भी समझना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कोई भी कमेंट वहां पे ड्रॉप करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। चलिए अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। बेटा देखिए जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि हमें एक कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं उसके एक मॉलिक्यूल में, वो जो फॉर्मूला हमें बताता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला दैट टेल्स अस, द फॉर्मूला दैट गिव्स अस actual number of atoms, actual number of atoms of different elements, of different elements present in a molecule of a compound, in a molecule of a compound is called molecular form, is called molecular form. तो बेटा molecular formula क्या होता है? देखो हम एक और रिवाइज करते हैं जल्दी से, क्या वो लिख रहा है ये, कि एक ऐसा फॉर्मूला जो कि एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं, वो जो फॉर्मूला हमें बताता है उसको हम बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जांपल द मोलिकुलर फॉर्मूला, हम इसका एमएफ लिखेंगे, ऑफ ग्लूकोज इज, बेटा ग्लूकोज का लिख लेते हैं, ये आ जाता है C6H12O। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है उसमें 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन। तो इनको मिक्स करके ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है, इनकी कॉम्बिनेशन। Similarly, I can say molecular formula of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is H2O2, है ना? तो ये क्या क्या सिग्निफाई करता है कि H2O2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, एज सिंपल एज दैट। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो फॉर्मूला हमें बताता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको यार ये तो ठीक है, फिर दूसरा कौन सा होता है? बेटा दूसरा होता है, नेक्स्ट काइंड इज इंपेरिकल फॉर्म। इंपेरिकल फॉर्म, बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है एक कंपाउंड का जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, पर एटम्स किस होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है ना, सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है, यानी कि एटम्स के जो प्रेजेंस है उनकी एटम्स की, उनकी रेशियो जो बताता है, सिंपल होल नंबर रेशियो, उसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला द फॉर्म द फॉर्मूला that gives the simple whole number ratio, the simple whole number ratio of different elements present in a compound, present in a molecule of a compound is called empirical formula। तो बेटा उसको हम बोलते हैं empirical formula। ठीक है, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं, द फॉर्मूला दैट गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, देखो मिस हो गया ना, एक छोटा सा मुझे लग रहा था, ऑफ एटम, यहाँ पे एटम्स आ दो, of different elements present in a molecule of a compound is called empirical formula। देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, बेटा अभी मैंने ऊपर कंपाउंड दिए थे आपको, एक तो हमने लिया ग्लूकोज, तो बेटा ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने कितने एटम प्रेजेंट है? 6, 12 एंड 6। लेकिन इनकी अगर आप सिंपल होल नंबर रेशियो देखो, सिंपल होल नंबर रेशियो, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो बन जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, बेटा ये बन जाता है, अब देखो 6, 12, 6 की सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होगी? 6, 12, 6 की सिंपल होल नंबर रेशियो यानी से 1:2:1, है ना? तो यानी कि इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? CH2। तो इसमें हमें देखो क्या पता लग रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है किस रेशियो में प्रेजेंट है? 1:2:1। एम आई क्लियर? अच्छा ऐसे देख लो, अगर मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिखना है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज क्या हो जाएगा? कैन से HO, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है? 2:2 यानी कि 1:1। तो इसका क्या बन गया? इंपेरिकल फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अच्छा अब आगे देखते हैं बेटा इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। देखो इन दोनों का ना एक रिलेशन हमने निकाला हुआ है जो कि हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करते हैं, और वो क्या रिलेशन होता है देखिए। बेटा जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है ना, या सॉरी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है,
जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इट इज नथिंग बट इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन, इनटू एन। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर आप एक इंटीजर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको कि ये एन क्या है, देखो इस एन की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये एन जो होता है, दिस एन इज इक्वल्स टू, इट इज नथिंग नथिंग बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट जिसको आप लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला से जो वेट आ रहा है उनको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो जो रेशियो आती है बेटा हमारे पास, उसको हम बोलते हैं एन। बस आपने क्या करना है, इस एन से मल्टीप्लाई कर देना इंपेरिकल फॉर्मूला को, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में। प्लीज डू नोट इट डाउन, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे। देखो इससे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है कहता फाइंड, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड empirical formula of a compound, containing 40% कार्बन, ठीक है, उसमें 40% कार्बन है, कॉमा 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स मोलिकुलर मास इज, बेटा इसका मोलिकुलर मास हमें दे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। इट्स मोलिकुलर मास इज 120। तो आपको इसका मोलिकुलर मास बेटा दे दिया गया 120। तो अब आपने इसका देखो क्या क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों चीजें निकाल। तो देखो सबसे पहले अगर हमें एटम्स की परसेंटेज दे रखी होती है ना डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो हम वहां से इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकालते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, लेट अस सी दैट, है ना, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा देखो इसके लिए ना, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपने हमेशा ना पहले टेबल बना लेना है। उस टेबल के अंदर क्या क्या होगा देखो। बेटा सबसे पहले तो हम पहले कॉलम में तो हम लिखेंगे एलिमेंट, जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिखेंगे उनकी परसेंटेज बाय मास। बेटा ये जो परसेंटेज आपको गिवन होती है ये बाय मास ही गिवन होती है, ठीक है, ये हमने परसेंटेज लिखी, ठीक है। उसके बाद बेटा हम निकाल लेंगे इनके नंबर ऑफ मोल्स। हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल, नंबर ऑफ मोल्स, इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकले। कैसे निकलेंगे मैं बताऊंगा। ये सारे पहले हम कॉलम्स बना लेंगे, ठीक है। फिर इनके निकालेंगे रेशो, फिर हम इस रेशो को करेंगे सिंपल होल नंबर, सिंपल, सिंपल तो नहीं मैं बोलूंगा इसको, आई वुड से होल नंबर रेशो। फिर हम निकालेंगे इसकी होल नंबर रेशो, ठीक है ना। बाई चांस अगर होल नंबर नहीं आती है रेशो में तो फिर हम इसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट। तो करते कैसे हैं, चलिए अब मैंने आपको सारा कुछ हमने कॉलम्स बना लिए, अब हम करेंगे। बेटा सबसे पहले तो कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट है, ठीक है। तीनों की हमने ये सारा डेटा पुट करेंगे। बेटा इनकी परसेंटेज में मास कितना कितना दे रखा है, आप बताओ मुझे कितना दे रखा है। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67, ऑक्सीजन 53.3, कर लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, कहने से गिवन मास को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके तो निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, कहने से 40/12। तो कितना आ गया बेटा, ये 40/12 इज 10/3, तो दिस इज 3.3, सिंपल। इसके कितने आगे, 6.67 एटॉमिक मास इसका 1 होता है, तो 6.67 आगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। इसके बेटा 53.3 अपॉन कितना एटॉमिक मास होता है 16, तो ये कितने आगे, इसकी वैल्यू निकालोगे बेटा 3.33 ही आ जाएगी। अब देखो अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है कि जो वैल्यू सबसे कम आई है, इनमें से जो भी वैल्यू सबसे कम आई है नंबर ऑफ मोल्स की, आपने उससे सबको डिवाइड कर देना,
जैसे यहाँ पे सबसे कम वैल्यू कौन सी है 3.33, तो हम 3.33 से डिवाइड कर देंगे रेशियो निकालने के। तो 3.33 डिवाइडेड बाय 3.3 कितना आ गया 1। 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33 कितना आ गया 2। ठीक है, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, 3.33 अपॉन 3.33 कितना आ गया 1। कहने से रेशियो तो पहली होल नंबर बन गई, तो यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो क्या आ गई 1:2:1। तो कहने से इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है बेटा हमारे पास जो आया है इंपेरिकल फॉर्मूला, वो आपका यहाँ से ऐसे आता है, वो क्या आ गया CH2, सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया बेटा। देखो अगर किसी को डाउट है, वीडियो को आप रिवाइंड करिए, देख लीजिए, समझ आ जाएगा। अच्छी बात नहीं आता तो कमेंट सेक्शन। तो ये आपका क्या आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमने निकाला मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था, आपको याद होगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन, याद है। और एन क्या होता था, व्हाट इज दिस एन, मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल मास। अब आप मुझे बताओ बेटा, क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है कंपाउंड का 120, तो वैल्यू पुट करेंगे 120। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास आप यहां से निकालो, कितना आएगा, कार्बन का आ गया 12, हाइड्रोजन का आ गया 1:2, है ना, और ऑक्सीजन का आ गया 16। कितना आ गया बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला मास, बताओ मुझे जरा। कैसे दिस कम्स आउट टू बी 30, ये वैल्यू 30 आ गई हमारी। तो क्योंकि ये वैल्यू 30 आ गई इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो हम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे 30। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। तो यानी कि एन की वैल्यू 4 आ गई, तो कहने से मोलिकुलर फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा इस कंपाउंड का, अब देखो कितना आसान हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O, बस इसके आगे हमने क्या लगा दिया, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा C4H8O, सॉरी O4। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, और ये आ गए हमारे आंसर, दिस एंड। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। अब देखो आपको क्लियर हुआ, ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, है ना। जितने भी जेई के एग्जाम है, जेई का एग्जाम होता है या फिर नीट का एग्जाम होता है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछने के बहुत हाई चांसेस होते हैं फ्रॉम ऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं फॉर होमवर्क। तो बेटा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ये है, तो एक कंपाउंड है, अ कंपाउंड कंटेन, फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो बेटा एलिमेंट की परसेंटेज गिवन है, आपने क्या करना है, देखो पहले परसेंटेज लिख लेते हैं। बेटा सोडियम हमें गिवन है 29.11%, ठीक है। सल्फर हमें गिवन है बेटा 40.5%, और ऑक्सीजन हमें गिवन है 30.38%, ठीक है। तो आपने इसका कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, आपने इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपने घर पे करना है ट्राई, है ना। और अगली अगली वीडियो के अंदर इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके लिए हम कोई स्पेस छोड़ देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो है वो है अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग कन्वर्टेड टू, on being converted to anhydrous form, anhydrous form loses 45.6% of its weight, मतलब हमने इसको हीट किया तो 45.6% इसका वेट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। देखो एनहाइड्रस बन गया, मतलब उसमें से जो वाटर कंटेंट है वो खत्म हो गया, तो यानी कि जो लूज हुआ वेट, ये वाटर कंटेंट का लूज है, वाटर का वेट लूज, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ, बेटा किसकी है ये, एनहाइड्रस सॉल्ट, ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट इज, इट इज गिवन टू यू, द एनहाइड्रस सॉल्ट इज, हाँ जी बेटा गिवन है आपको। तो एल्यूमिनियम की परसेंटेज दे रखी है 10.5%, पोटेशियम 15.1%, सल्फर 24.96%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 25%,
और ऑक्सीजन है बेटा 49.92%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50%। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेटा, यहाँ से कैलकुलेट, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट, या सॉरी नॉट कैलकुलेट, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। बेटा आपको क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला निकालना है, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, अब बेटा देखो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन है ना, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट शुरू करिए।